नोता आप न्योता देंगे तो उसका नोता अपमान की जिम्मेवारी आप लोगों की हो जाएगी। इंद्रवेश जी स्थितियों में जो वास्तव में समाज का चंड को पाएगा हम पर्सनली फ़ोन भी करेंगे और अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि 18 तारीख को जो ये सम्मेलन हो रहा है इसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। सर, अलग अलग संगठन हैं, ओबीसी मोर्चा के अलग अलग कास्ट वाइज भी है, तो किस प्रकार उनको संगठित करेंगे? एक बैनर के तले लड़ना बहुत मुश्किल काम है। आज तक तो भारतीय इतिहास में ऐसा काम हुआ नहीं। देखो ऐसे है, मैं बताऊँ, जब कोई प्रोग्राम होता है और समाज की, जिसका प्रदीप भाई ने बताया कि समाज की टीचर भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी चल जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, मैसेज होता है हम भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो कोई एक सरकार से हमारी मांग है, कोई यहाँ पर राजनीति थोड़ी, सरकार से मांग है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। सर आपने बताया नोता आप न्योता देंगे तो उसका नोता अपमान की जिम्मेवारी आप लोगों की हो जाएगी। इंद्रवेश जी स्थितियों में जो वास्तव में समाज का चंड को पाएगा हम पर्सनली फ़ोन भी करेंगे और अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी लोगों तक ये बात पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि 18 तारीख को जो ये सम्मेलन हो रहा है इसमें सभी समाज के लोग बढ़ चढ़कर भाग लें। सर, अलग अलग संगठन हैं, ओबीसी मोर्चा के अलग अलग कास्ट वाइज भी है, तो किस प्रकार उनको संगठित करेंगे? एक बैनर के तले लड़ना बहुत मुश्किल काम है। आज तक तो भारतीय इतिहास में ऐसा काम हुआ नहीं। देखो ऐसे है, मैं बताऊँ, जब कोई प्रोग्राम होता है और समाज की, जिसका प्रदीप भाई ने बताया कि समाज की टीचर भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं, हम भी चल जाते हैं प्रोग्राम के अंदर, मैसेज होता है हम भी जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। ये तो कोई एक सरकार से हमारी मांग है, कोई यहाँ पर राजनीति थोड़ी, सरकार से मांग है, सरकार से हम मांग कर रहे हैं, इसमें कोई भी आ सकता है। सर आपने बताया ये सोचती है कि बैकवर्ड में इतनी बात नहीं, वजन नहीं मानती सरकार। हम ये कहते हैं कि जैसे हमने फतेहाबाद के अंदर रैली करी थी, उससे सरकार का कुछ तकलीफ हुई थी, शायद आपने भी थोड़ा बहुत भाइयों ने सुना होगा, हमारा 5 महीने के अंदर अच्छे खासे लोग 20,000 करीब लोग इकट्ठे हुए थे फतेहाबाद रैली के अंदर, और उससे सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन दोबारा किया था उसके रैली का बाद में, और फिर हमने घुमाना करी थी 2 महीना का बाद में, उसमें फिर ये पंचायती राज में 8% देने का काम किया। तो पंचायती राज में 7 पॉइंट कुछ तो वैसे ही बंटे सरपंच पिछली साल की, पिछली जब योजना थी तो इन्होंने 8 दिया है, वह 16 तो हमारे वैसे ही बने। संगठित करने का काम किस प्रकार करेंगे सर? नहीं, संगठित तो समाज कर रहे हैं, सबको कर रहे हैं, हम तो समाज के साथ हैं, हम समाज के साथ हैं, जहाँ समाज कहता है वहाँ हमारी जिम्मेवारी। बाकी ये हमारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों को लेकर हम पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर हम सम्मेलन कर रहे हैं। हम कोई रोष प्रदर्शन मुर्दाबाद करके नहीं कर रहे, हम हमारे सम्मेलन कर रहे हैं, इकट्ठे करके हम सरकार तक हमारी बात को भेज रहे हैं। और हम तो कहते हैं कि सरकार का समय है 1.5-2 साल, इसमें हमारी बात को सुने। नहीं, देखो पिछड़ा वर्ग ने बीजेपी का बहुत समर्थन किया, साथ दिया है, और जैसे पिछड़ा वर्ग आज का दिन जो नाराज, जैसे आदमपुर का जो उपचुनाव था उसके अंदर हमने पिछड़ा वर्ग को नाराज़गी महसूस देखी बीजेपी से, उससे खास जाहिर होता है कि आने वाली सरकार के अंदर, आने वाले चुनाव के अंदर पिछड़ा वर्ग बीजेपी को एक आईना दिखाएगा और सत्ता से दूर करेगा, अगर सरकार ने हमारी बात को नहीं माना। अगर बात मान ले, तीसरी बार का नहीं बेरा, जे हमारे ये सारे मुद्दे हैं, इन मुद्दों का अगर पूरा करें तो पिछड़ा वर्ग ने पहले भी साथ दिया है और आगे भी साथ देगा। जो भी पार्टी, जो सरकार हमारा जो वादे पूरे करेगी, हम झूठ में नहीं आएंगे। देखो 2014 से 19 तक इन्होंने पूरी झूठ बोली और 5 साल में कोई काम नहीं करे, अनेक किस्म के कानून थोपे हमारे ऊपर, और इन 3.25 साल के अंदर भी ज़्यादा, परंतु हमारे जच नहीं रहेगी कि मैं करेगी। सर बीसी वर्ग की कितनी पॉपुलेशन आप हरियाणा में मानते हो और कितने विधानसभा क्षेत्रों के प्रभाव मानते हो और कितनी सीटों की आप मांग करोगे? देखो, सीटों की डिमांड भी ठीक बात है, जो भी पार्टी है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बहुजन हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे लोकदल हो, जो भी है, देखो हमारा कम से कम 20 सीटों के ऊपर हमारा पूरा है इसमें बैकवर्ड के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर। तो देखो बैकवर्ड ए के इसमें देखो हमारे को कम से कम 20 सीटें विधानसभा में मिलनी चाहिए, और बैकवर्ड बी का तो देखो दक्षिण हरियाणा है सारा, हमारा बैकवर्ड बी है, फरीदाबाद है, इस साइड में है, उनको देखो मिल जाता है हमारे साथियों को। बात तो बैकवर्ड ए की है, बैकवर्ड ए की आबादी बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी हमारे को अपना हक नहीं मिलता। बाकी पिछड़ा वर्ग जागरूक हुआ है, अब पंचायतों में इन्होंने थोड़ा दिया, देख चेयरमैन के अंदर, जिला परिषद का चेयरमैन उनके अंदर नहीं दिया इन्होंने, कहीं ना कहीं गुस्ताखी करने लग रही सरकार।
जिला परिषद के मेंबर तो बना देगी, परंतु चेयरमैन में नहीं दिया, और जो नगर परिषद के चेयरमैन उनमें नहीं दिया, नगर पालिका के चेयरमैन उनमें नहीं दिया, एमसी में तो दे दिया। तो ये लोग आधा अधूरा काम कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमारे को जो भी दो आप क्लियर सी दो, भाई आपका इतने % बनता है, हमने आपको इतना दे दिया। जातीय जनगणना करा दो, पर हमने पता लग जाए कितना दिया। जातीय जनगणना नहीं करा रही, 8 साल से हम कहने लग रहे। तो ये बात है जी। देखो आज तो कांग्रेस की बात नहीं, आज तो हमारे पिछड़ा वर्ग की बात है। वो तो आप कांग्रेस की करें? नहीं, कांग्रेस की नहीं, आज तो पिछड़ा वर्ग की बात है। पिछड़ा वर्ग के हमारे मुद्दे हैं, हम पिछड़ा वर्ग के मुद्दे लेके चल रहे हैं और पिछड़ा वर्ग की बात रखेंगे। अब हम ये रैली करनी है, रैली का माध्यम से हम जनता तक सारी बातें पहुँचाएंगे, सरकार को हम बताएंगे। बीजेपी पिछड़ा वर्ग संगठन वो तो देखो भाई आने वाला का काम है। जैसे कि मैं कांग्रेस नहीं, नोता तो हमें आपके अखबार के माध्यम से, चैनल के माध्यम से और आजकल सोशल मीडिया जो चल रहा है उनका माध्यम से सभी को निमंत्रण देंगे। जैसे कि मेरे को लगा लो आप, हमने फतेहाबाद जो रैली करी थी जब मैं पार्टी के अंदर नहीं था, उसके बाद में मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। कोई बात नहीं, पार्टी अलग चीज़ है, समाज अलग चीज़ है। प्रदीप गुलिया जी है कांग्रेस पार्टी से, और बाकी रामधन जी है, ये आपका एक समाज सेवा आदमी है, ठीक है। किस पार्टी संबंधित हमारे को नहीं पता। आप बुआनी खेड़े के अंदर रहने थे, रामकार सुधिवास है बैल से, यहाँ पर सभी पार्टियों के लोग हैं, कोई एक पार्टी की बात नहीं। ये पार्टी का सम्मेलन नहीं है, ये तो एक भाईचारा का सम्मेलन है। और जब सभी के सभी बैकवर्ड एक ये दिखाएंगे कि हम भाई इकट्ठे भी होने चाहिए। या पार्टी के नेताओं को डायरेक्ट न्योता नहीं दे रहे हैं, तो क्या कोई संगठन जो है बीसी वर्ग के या उनके प्रतिनिधि को तो न्योता देंगे? बिल्कुल 100% न्योता देंगे। जितने भी संगठन है बैकवर्ड के सभी को बुलाएंगे और मेरे को उम्मीद है कि आएंगे वहाँ। आपने कहा सर राजनीतिक लोग भी किसी भी दल के आ सकते हैं, तो न्योता दिए बगैर कौन आएगा? तो एक न्योता तो होगी ना जब इन लोगों को आप बुलाएंगे। ऐसे है, देखो मेरा काम नहीं है ये, मेरे को तो समाज के आदमियों ने आगे कर दिया। प्रोग्राम कर रहे हैं समाज के लोग, समाज के लोग किसी को बुलाएं, मेरे को तकलीफ नहीं। जिसके मन में बैकवर्ड के लिए टीस होगी वो किसी भी पार्टी से जुड़ा प्रदीप हुआ जी नेता बता हो, देंगे, प्रदीप जी बता देंगे, प्रदीप जी बता वो देंगे। जिसके मन में पिछड़ा वर्ग के लिए टीस होगी कि इनके अधिकारों के लिए वो आवाज़ उठाए, चाहे वो सरकार में हो चाहे विपक्ष में हो, वो अपने आप इस सम्मेलन में आए और समाज के और लोगों को भी जोड़े। हमारा इसमें कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है, सिर्फ हम पिछड़ा वर्ग की बात करेंगे। ना हम बैनर पे किसी का पोस्टर होगा। रामनिवास घोडेला जी हमारे सीनियर साथी हैं और पूरे हरियाणा में अगुवाई कर रहे हैं, इनकी अध्यक्षता होगी। और जितने भी हमारे भिवानी नहीं आसपास के जितने भी ज़िले हैं सभी से हमारे बैकवर्ड के साथी आएंगे। बताओ जब 30 उल्टे भी हो गए पत्रकारों ने कुर्सी मंगा दी, कौन था आप ये कहते बना के लेना उनको कुर्सी रहेंगे यार बाहर काट के। जी वो अपने संदीप से बात हुई होगी पानी करवा रहे बाजार का मैं ना सीमा का तो बस बात नहीं करी सीन वाली दिक्कत थी जी, दिक्कत पत्रकारा की थी। के अंदर जैसे कि ये बीजेपी की सरकार हमारी, जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हमारी सरकार में किया था, कांग्रेस पार्टी की सरकार में हुड्डा साहब ने, परंतु इस सरकार ने आने के बाद में बंद कर दिया। जैसे ही हमने सम्मेलन शुरू करे तो इन्होंने पिछड़ा वर्ग का गठन तो किया और गठन करने के बाद में इन्होंने पंचायती राज के अंदर जो ये जिला परिषद है, सरपंच है, मेंबर है, ब्लॉक समिति है, इनके अंदर इन्होंने 8% देने का काम किया। बाकी 16% तो हमारा हक है जो पुराना चला आ रहा है। और हम तो कहे जातीय जनगणना कराओ, अगर हमारा 5 बनता तो 5 दो और 20 बनता तो 20 दो। एक ये भी हमारी डिमांड है सभी की। एक क्या है 100 वर्ग गज के प्लाट की बात है,
जब हमारी सरकार थी तो 100 वर्ग गज के प्लाट गरीब आदमियों को दिए थे, एससी और बीसी भाइयों को 3,92,000। परंतु 8 साल के अंदर जब ये सरकार बनी थी, बनने से पहले ये वादा था कि हम हर गरीब को मकान देंगे और प्लाट भी देंगे, परंतु 1 इंच ज़मीन भी इन्होंने नहीं दी पूरा हरियाणा प्रदेश के अंदर। और एक बात और भी है, जो ये बच्चों को वजीफ़ा मिलता है 5वीं पहली से लेके 12वीं तक, जब हमारी सरकार थी तो वजीफ़ा मिलता था बच्चों को 50 रुपये से लेके 600 रुपये तक। परंतु जैसे बीजेपी की सरकार आई तो इन्होंने 1 रुपया बढ़ाया नहीं, बल्कि ने काट दिया। काट कैसे दिया? काटने का तरीका इनका अलग है कि जैसे कि हमारी सरकार में वजीफ़ा बच्चों का स्कूलों में मिलता था, जो कर्रक होते हैं स्कूलों के अंदर वहाँ वजीफ़ा मिलता था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंडीगढ़ हेडक्वार्टर कर दिया कि अगर वहाँ से वजीफ़ा डलेगा, अगर किसी गरीब का कोई तकलीफ़ होगी, वजीफ़ा नहीं आया, तो पहले तो स्कूल के अंदर कर्रक के हेडमास्टर के पास चल के माँ बाप जाके पूछ लेते थे, परंतु चंडीगढ़ जाने में असमर्थ है। तो ये भी है कि इन्होंने काटने का काम किया है। और एक और भी बहुत बड़ा मुद्दा आजकल जो चल रहा है, जो बच्चे MBBS में एडमिशन करते हैं उनका 40 लाख रुपये का जो एक ये बॉन्ड राशि इन्होंने भरवाने का काम कर रहे हैं, इसमें भी बहुत बड़ा मुद्दा है। एक चलो जो साधन संपन्न भाई है वे तो क्या पता कर लेंगे, जो गरीब आदमी है, जो दिहाड़ी मजदूरी करता है, जो बाबा साहब ने हमारे को कानून दिया और हमारी सरकार ने 10% अलग किया, तो उसका फ़ायदा हमारे को मिल रहा था। परंतु रिजर्वेशन में हमारा वो तो आ गया, एडमिशन तो हमारा हो गया, परंतु एडमिशन के बाद में 40 लाख रुपये गरीब आदमी कहाँ से लेके आएगा? तो ये तो सरकार ने एक बंधुआ मजदूरों का काम किया है।